हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोहित क्लासेस में। आज मैं आपको 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर द पर्पस ऑफ यूपीपीएससी, एसएससी, बीपीएससी एंड अदर स्टेट लेवल एग्जामिनेशन। दोस्तों, आज जो मैं क्वेश्चन के बारे में बात करने वाला हूं बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो 25 क्वेश्चंस बार बार एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं, उनके बारे में मैं बताने वाला हूँ। इनमें से आपने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे भी होंगे कि जो बार बार किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ ढिंग एक्सप्रेस? ढिंग एक्सप्रेस क्या है? अ ट्रेन बिटवीन ढिंग एंड कोलकाता। सेकेंड ऑप्शन है निक नेम ऑफ अ हिमा दास। थर्ड ऑप्शन है एक्सप्रेस वे बिटवीन अ पलवल एंड कुंडली। फोर्थ है पॉपुलर मैगजीन। दोस्तों इसका आंसर जो है निक नेम ऑफ हिमा दास हो जाएगा। हिमा दास जो है उसका निक नेम जो है वो क्या है? ढिंग एक्सप्रेस दिया गया, क्योंकि वो ढिंग सिटी में रहती है जो कि नगाओ डिस्ट्रिक्ट, असम के नगाओ डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ रहती है? ढिंग सिटी में रहती है। कहाँ पे है? असम में है। और इसका इसलिए जो नाम जो रखा गया है ढिंग एक्सप्रेस रखा गया है। दूसरी बात, इनसे जुड़े हुए कुछ और फैक्ट्स हैं। ये एक धावक है, 400 मीटर की दौड़ जो है इसने 50.79 सेकंड के अंदर कंप्लीट करी थी। और इनका जो जन्म जो है 9 जनवरी 2000 ईस्वी के अंदर हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ 20 साल उम्र की है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड इन इंडिया? इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था? 1968, 72, 84 और 1993। तो इसका आंसर जो है 1972 के अंदर जो है प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था। तीसरा क्वेश्चन है, व्हेन द वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे इज ऑब्जर्व्ड? और सेलिब्रेट भी लिख सकते हैं कि वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? मार्च 22 को, मई 22 को, जून 23 को या अप्रैल 16 को? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, मई 22 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैकमोहन लाइन्स फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन? जो मैकमोहन लाइन्स हैं वो किसके किसके बीच के में बाउंड्री फॉर्म्स करती है? मैकमोहन लाइन्स फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड म्यांमार, इंडिया एंड नेपाल। तो इसका आंसर जो है इंडिया एंड चाइना जो है इसका एक तरीके से आंसर हो जाएगा। तो इंडिया एंड चाइना के बीच में जो है मैकमोहन लाइन्स जो है फॉर्म्स करती है बाउंड्री। किसके किसके बीच में? इंडिया और चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन्स फॉर्म करती है बाउंड्री को। क्वेश्चन नंबर 5 है, जो HDI है, द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाज फर्स्ट डेवलप बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? इनमें से कौन जो है किसने जो है सबसे पहले डेवलप किया था HDI को? UNDP ने, IMF ने, यूनिसेफ में ने या UNCTAD ने? तो इसका ऑप्शन क्या है? UNDP ने जो है सबसे पहले सेटअप किया था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज सेटअप इन इंडिया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ BPL फैमिलीज इन अर्बन एरिया? जो अर्बन एरियाज होता है उसमें BPL फैमिली जो होती है उसको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, उसको पहचानने के लिए किस कमेटी का जो है गठन हुआ था? तेंदुलकर कमेटी, सक्सेना कमेटी, लकडावला कमेटी या हसीम कमेटी? तो इसका आंसर जो है हसीम कमेटी हो जाएगा। हसीम कमेटी को सेटअप किया गया था किसके लिए? आइडेंटिफिकेशन ऑफ BPL फैमिली के लिए अर्बन एरियाज़ के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन लिव फॉर द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन विदाउट अ ड्रिंकिंग वाटर? इनमें से कौन सा जानवर जो है बिना पानी पिए लंबे समय तक रह सकता है? जिराफ, कैमल, कंगारू और कंगारू रेड।
तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंगारू रैट। कंगारू रैट वह जानवर है जो मैक्सिमम टाइम तक बिना पानी पिए रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ डीएनए वाज गिवन बाय होम। किसने डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था? डीएनए के अंदर जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो किसने जो है एक तरीके से दिया था? जैकब एंड मोन ने, वाटसन एंड क्रिक ने, एच.जी. खुराना ने, या नन ऑफ द अबव? इसका जो आंसर है, इनमें से सबसे पहले पूछा गया है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है डीएनए का किसने दिया था? तो वाटसन एंड क्रिक ने जो है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए का दिया था। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following states in India, which of the following state is the largest producer of a cardamom and pepper in India? इंडिया के अंदर कैर्डामोम एंड पीपर के लिए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है? तमिलनाडु, केरला, गोवा और लास्ट क्या है? महाराष्ट्र। तो इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जो कैर्डामोम और पीपर के लिए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर ये जो 9 है, इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, केरला एक ऐसा स्टेट है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किस चीज़ का? कैर्डामोम का और साथ साथ में पीपर का। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयोडीन इन द वर्ल्ड? तो इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जो लीडिंग प्रोड्यूसर है किस चीज़ की? आयोडीन की वर्ल्ड के अंदर। जापान, यूएसए, चाइना और चीन। तो इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है? तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चीन। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लार्जेस्ट कोस्ट लाइन? इनमें से जो किस स्टेट की लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है? महाराष्ट्र की, आंध्र प्रदेश की, केरला की या गुजरात की? तो इसका जो आंसर है वो गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, द मॉस्क्यू द खायर उल मंजिल अपोजिट टू द पुराना किला इन दिल्ली वॉज कॉन्स्टिट्यूट बाय होम? किसके द्वारा बनवाया गया था? जो मॉस्क्यू द खायर उल मंजिल जो है, जो अपोजिट है किसके? अपोजिट टू द पुराना किला, जो दिल्ली के अंदर जो पुराना किला है उसके अपोजिट जो मॉस्क्यू द खायर उल मंजिल है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? सरदेश मुखी, सलीमा सुल्तान, जीजी आंगा या महम अनागा? किनके द्वारा बनवाया गया? ए सरदेश मुखी, दूसरा बी के है सलीमा सुल्तान, जीजी अंगा या लास्ट वन इज़ महम अनागा? तो ये किसके द्वारा बनाया गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी आएगा, महम अनागा। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन बिलोंग्स टू द फॉरेन ट्रेड? फॉरेन ट्रेड से इनमें से कौन सा जो इंस्टीट्यूट है बिलोंग्स करता है? श्रेणी, नागाराम, नानादेसिस और लास्ट क्या है? मनीग्रामा। इनमें से कौन सा जो है इंस्टीट्यूशन फॉरेन ट्रेड से बिलोंग करते हैं? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, नानादेसिस है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंथ्रोपोजेनिक बायोम? एंथ्रोपोजेनिक बायोम जो है इनमें से जो कौन जो है एग्जाम्पल है किसका? एंथ्रोपोजेनिक बायोम का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ एंथ्रोपोजेनिक बायोम? फ्रेश वाटर, ऑप्शन नंबर ए, ग्रासलैंड, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी रेन फॉरेस्ट, ऑप्शन नंबर डी क्रॉपलैंड। तो इनमें से कौन जो है एग्जाम्पल है, ठीक है, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी हो जाएगा, क्रॉपलैंड। क्रॉपलैंड जो है आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न्ड विथ सॉइल। इनमें से जो है सॉइल के साथ कौन कंसर्न करता है, एडाफिक, क्लाइमेट, बायोटिक या टोपोग्राफी। तो इसका जो आंसर जो है आपका वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एडाफिक। एडाफिक जो इसका एक तरीके से इसका आंसर हो जाएगा जो सॉइल से कंसर्न करता है। एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 16 के बारे में बात करूं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर्ड बाय लॉरेंज कर्व। इनमें से जो है लॉरेंज कर्व के द्वारा किसको मेज़र किया जाता है, तो इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट या इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। तो इसका जो आंसर है, जो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम जो है उसको लॉरेंज कर्व से मेजर किया जाता है। लॉरेंज कर्व जो है किसको मेजर करता है, वो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम को करता है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इन इंडिया। रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जो होता है इंडिया के अंदर, उनमें से लार्जेस्ट रूरल जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जो है इंडिया के अंदर, इनमें से कौन सा है। तो रूरल जो एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है, लार्जेस्ट रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, इनमें से कौन सा रूरल। तो इसमें ये बताया गया है कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं। सबसे पहले मनरेगा, दूसरा ऑप्शन है ट्रिप्सम, वर्क फॉर फूड, और चौथा जो है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। तो इनमें से कौन सा जो है लार्जेस्ट रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है। तो इसके अंदर जो ऑप्शन होगा मनरेगा। मनरेगा क्या है कि लार्जेस्ट रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है, कहाँ पे, भारत के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स में बी सुटेबल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। मतलब इनमें से कहाँ जो है एक तरीके से जीवन संभव है, मार्स पे, मरकरी पे, वेनस पे या जुपिटर पे। तो इसका ऑप्शन जो है सबको पता है कि मार्स पे हो जाएगा। मार्स जो है इसका एक तरीके से आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर एक किताब लिखी गई है, उसके ऑथर कौन है। ऑप्शन नंबर ए राजदीप, ऑप्शन नंबर बी करण थापर, ऑप्शन नंबर सी कुलदीप नायर, ऑप्शन नंबर डी संजया बारू। तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका एग्जाम्पल है, संजय बारू ने जो है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो है किताब लिखी है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 जो है इसमें ये पूछा गया, हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हेन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। इंडियन जुडिशियल सिस्टम में जब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था, उस टाइम के चीफ जस्टिस जो हैं भारत के कौन थे। इसके ऑप्शंस जो है एम हिदायतुल्लाह, दूसरा एम अहमदी, सी ऑप्शन है पीएन भगवती, और डी आंसर है एएस आनंद। तो ऑप्शन क्या है, एम हिदायतुल्लाह, बी है एम अहमदी, सी है पीएन भगवती, और डी जो है एएस आनंद। इनमें से कौन जो है चीफ जस्टिस थे जब जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन जुडिशियल सिस्टम के अंदर। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है पीएन भगवती जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी मतलब पीएन भगवती जो है उस टाइम के चीफ जस्टिस थे जब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, कहाँ पे, इंडियन जुडिशियल सिस्टम के अंदर।
एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द पंपास ग्रासलैंड सिचुएटेड, इनमें से किस कंट्री के अंदर जो है पंपास ग्रासलैंड सिचुएटेड है? पहला अर्जेंटीना, दूसरा ब्राज़ील, तीसरा चीन और चौथा जो है वो है इक्वेडर। इनमें से जो है किस कंट्री के अंदर जो है पंपास ग्रासलैंड सिचुएटेड है? तो इसका जो ऑप्शन जो है कौन कौन से, अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, चीन है और इक्वेडर है। इसका जो ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक नई चीज़ें देखने को आपने कम ही सुना होगा, इस देश का नाम है इक्वेडर। इक्वेडर जो है इसका नाम है, इक्वेडर इसका नाम है और इसकी जो कैपिटल है, इसकी कैपिटल है क्विटो। इसकी जो कैपिटल है क्विटो। एक दो एग्जाम में भी ये भी पूछा गया है कि इक्वेडर जो है इसकी कैपिटल क्या है, तो क्विटो। सबसे पहले सुनने में अजीब सा लगता है इक्वेडोर। इक्वेडोर जो है ये जो अजीब सा नाम लगता है इक्वेडोर। इक्वेडोर जो है इसकी कैपिटल क्या है, क्विटो। Einstein was awarded a Nobel Prize. Question number 22. Einstein was awarded Nobel Prize for theory of relativity, theory of photoelectricity, theory of specific heat या theory of Brownian मोशन। किसके लिए, किस थ्योरी के लिए, किस सिद्धांत के लिए जो है उनको नोबेल प्राइज़ जो है दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिसिटी के लिए उनको जो है एक तरीके से नोबेल प्राइज़ जो है दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्सेज प्रोड्यूसेस नो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। इनमें से कौन सी जो सोर्सेज है, एनर्जी की जो सोर्सेज है, ऊर्जा की जो स्रोत है, इनमें से कौन सी ऊर्जा की स्रोत जो है जो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन जो है नहीं करती है? न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, पेट्रोलियम एनर्जी, कोल एनर्जी। देखो न्यूक्लियर एनर्जी भी करती है, पेट्रोलियम भी करती है, कोल भी करती है, सोलर एनर्जी जो है एक तरीके से नहीं करती है। सोलर एनर्जी जो है वो किसी तरीके का एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन प्रोड्यूस नहीं करती है। नेक्स्ट वन is a question number 24, which of the following is the largest waterfall in India? इनमें से कौन सा जो है लार्जेस्ट वाटरफॉल है इंडिया के अंदर? ऑप्शन कुछ इस तरीके से है, जोग फॉल, कुंचिकल फॉल, रकीम कुंड फॉल या क्योटी फॉल। तो इनमें से कौन सा जो पूछा क्या गया, लार्जेस्ट फॉल इनमें से कौन सा है इंडिया के अंदर? तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कुंचिकल फॉल। कुंचिकल फॉल की जो हाइट है वो 455 मीटर है और ये कहाँ है? ये कर्नाटका के अंदर है। दूसरी बात, अगला ये इसका आंसर क्या है, कुंचिकल। अगर मैं जॉग फॉल के बारे में बात करूँ तो ये फर्स्ट नंबर पे आता है हाईएस्ट, यानी फर्स्ट नंबर के अंदर जो फॉल है, जो इंडिया के अंदर जो लार्जेस्ट फॉल है वो कुंचिकल है। अगर दूसरे नंबर पे बात करें तो जॉग फॉल है। जॉग फॉल की जो हाइट है वो 253 है और ये सेकंड नंबर पे आता है और ये भी कर्नाटका के अंदर ही आता है, और ये भी कर्नाटका के अंदर ही आता है। रकीम कुंड फॉल, रकीम कुंड फॉल जो है ये बिहार के अंदर आता है। ये 168 मीटर जो है इसकी हाइट है। तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, कुंचिकल फॉल है। कितनी ऊंचाई है इसकी, 455 मीटर है। दूसरे नंबर पे 253 ये जॉग फॉल है, ये कर्नाटका में है, ये भी है, ठीक है। क्योटी फॉल जो है एक तरीके से 98 मीटर इसकी जो है एक तरीके से हाइट है, 98 मीटर, और ये मध्य प्रदेश में है, यानी कि एमपी के अंदर है ये। क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट। The inscription of a हाथी गुम्फा is the source of information about which king? जो इंस्क्रिप्शन जो है हाथी गुम्फा की वो is the source of information about which king? किस किंग यानी किस राजा के लिए के जो है इंफॉर्मेशन का सोर्स है,
यानी कि किस राजा के बारे में बताती है। हाथी गुम्फा जो इंस्क्रिप्शन है वो किस राजा के बारे में एक तरीके से बताती है। तो इसके जो ऑप्शन है कुछ इस तरीके से, खारवेला है, उसके बाद अशोका है, हर्षवर्धन है और ये कनिष्क है। तो इनमें से वो कौन सा राजा है जिसके बारे में जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है इनमें से किस राजा के बारे में जो है एक तरीके से बताती है, या फिर ये कह सकते हैं कि इंस्क्रिप्शन ऑफ हाथी गुम्फा इज सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट विच किंग, किस किंग के बारे में जो है एक तरीके से ये इंफॉर्मेशन है का सोर्स जो है एक तरीके से देखा जाता है, सोर्स को लेकर देखा जाता है वो कौन सा राजा है। जब हाथी गुम्फा कहने का मतलब ये है कि इंस्क्रिप्शन ऑफ हाथी गुम्फा जो है वो किस राजा के बारे में एक तरीके से इंफॉर्मेशन का सोर्स है। तो इसकी जो ऑप्शन है खारवेला है, अशोक है, हर्षवर्धन है, ये कनिष्क है। तो इसका जो आंसर होगा वो खारवेला होगा, ऑप्शन नंबर ए है। तो हाथी गुम्फा जो एक तरीके से किसका है, हाथी गुम्फा जो है एक तरीके से जो इंस्क्रिप्शन ऑफ हाथी गुम्फा जो है वो एक तरीके से सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन किसका है, वो खारवेला का है। तो दोस्तों ये वीडियोस आपको कैसा लगा आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो को पूरा देखें अच्छी तरीके से, जितने भी सेट्स बनाता हूँ इन्हीं में से आपका यूपीपीएससी, बीपीएससी, एसएससी और इवन जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं इनमें से ही सारा कुछ आ जाएगा। दोस्तों जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं और बहुत सारे करंट अफेयर्स भी आते हैं, अब जो कुछ नए जितने जो सेट्स आएंगे आगे उनमें से कुछ में करंट अफेयर्स भी जोड़े जाएंगे ताकि अच्छी तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। जो लोग नए हैं वो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये सेट नंबर 3 था, फिर मिलते हैं सेट नंबर 4 में। गुड नाइट।